अच्छो, कैसे आप लोग। मैं हूं विजय और मेरे साथ साथ है मनीष तटरेजा सर। और आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ऐसे बच्चों का जिनको अपने करियर के लिए सीए सिलेक्ट करना है एज अ कोर्स। जो बच्चों का अभी 12th का एग्जाम होने वाला है इसके बाद और ये अपना करियर सिलेक्ट करने वाले सीए के अंदर में, या ऐसे बच्चे जो साइंस सिलेक्ट कर चुके थे लेकिन उनको समझ में आ गया भैया कॉमर्स ही असली गेम है और वो शिफ्ट करना चाहते हैं कॉमर्स के अंदर में, या ऐसे बच्चे जो अपना मई का एग्जाम नहीं दे पाए 25 का और वो सितंबर या जनवरी 26 देना चाहते हैं। तो सर ऐसे कुछ क्वेश्चंस का मैंने कंपाइलेशन किया है और इन सभी बच्चों को आज आपसे जवाब चाहिए क्योंकि वो अपने करियर को देख रहे हैं 12th के बाद, वो तुरंत अपने एग्जाम को देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर, पहली बात, अभी बच्चे का जो अटेम्प्ट आएगा मेरे हिसाब से वो सितंबर 25 या जनवरी 26 आएगा, करेक्ट? तो इनको कब से बैच मिलेगा? इनका अपना फाउंडेशन बैच एकत्वम एकेडमी का कैसे मिलेगा? ये सवाल आकृति मध्य प्रदेश से आया है। ओके, देखिए ये सीए कोर्स के लिए जो सीए फाउंडेशन फर्स्ट लेवल है उसका रजिस्ट्रेशन आपको 4 महीने पहले करना होता है एग्जाम के। तो उस हिसाब से जिन बच्चों ने अब तक सीए इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है तो उनको एनीवे सितंबर 2025 ये फर्स्ट एग्जाम मिल सकती है, जिसके लिए आप 31 मार्च तक के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपके लिए एकत्वम एकेडमी में हम लोग एक नया बैच लेके आए हैं जो कि स्टार्ट होगा 25 मार्च 2025 से, यानी कि आपके 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम्स खत्म होने के तुरंत बाद हम लोग आपके लिए ये बैच लेके आए हैं। और साथ ही साथ ये बैच सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी है। हाँ, कुछ सीबीएसई वाले बच्चे कह रहे थे कि उनकी एग्जाम 27 तारीख तक चलने वाली है, तो पहले 5 दिन तक के डेमो सेशंस विल बी अवेलेबल पब्लिकली, सो आप उनमें ये सेशंस अटेंड कर पाओगे। सर एक्चुअली मेरा नेक्स्ट सवाल वही था कि क्या सिर्फ स्टेट बोर्ड वाले ही ये क्लास कर सकते हैं, सीबीएसई वाले भी कर सकते हैं? हु ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस क्लास? हाँ, तो जिन लोगों ने एक 12th स्टेट बोर्ड की अभी एग्जाम दे रखी है या देने वाले हैं, दूसरा जो बच्चे ऐसे हैं जो 12th सीबीएसई कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो कम अहेड विद दिस। और तीसरा, जैसे कि विजय सर ने पहले भी कहा कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड में हो और अब आपको अचानक लगने लगा है कि वहां हमारी दाल नहीं गल रही है, तो आप चिंता मत करिए, कुकर लेके हमारे पास आ जाइए, हम गलवा देंगे। यस सर। सर जैसे कि आपने कह दिया कि भैया सीबीएसई वालों को भले 27 तक के है बट वो 5 दिन का डेमो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। सर अभी जो क्लासेस के टाइमिंग रहेंगे वो किस तरीके से रहेंगे? देखिए कैसा है कि ये बैच हमें एनीवेज 4 से 4.5 महीने में खत्म करना होता है, क्योंकि मार्च में हम लोग 25 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम 4-4.5 महीने ही होता है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीटिंग द एग्जाम, कंप्लीटिंग द कोर्स। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग लगभग क्लासेस रहेंगे सुबह 11 से लेकर शाम के 5 बजे तक, और आगे चल के ये क्लासेस इवन संडेज को भी होगी। तो फर्स्ट मंथ तक आपकी संडे को क्लासेस नहीं होगी, पर आगे चल के जैसा 1-1.25 महीने के बाद ये क्लासेस संडेज को भी चलेगी, याद रखिएगा। हाँ, तो मतलब सिर्फ मैं ही गाली नहीं खाऊंगा संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए, सब गाली खाने वाले हैं, ये बात तो फिक्स हो गई। वो बात अलग है कि लेक्चर सारे विजय सर लेंगे संडेज के दिन। अच्छा ठीक है सर। अविनाश का मेरे को मैसेज आया है, ये नागपुर से आया है कि सर क्या इन क्लासेस के साथ टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं एकत्वम, और होती है तो वो कैसे कंडक्ट होती है? अच्छा, देखिए कैसा होता है कि आपकी प्रिपरेशन तब तक सही नहीं मानी जाती जब तक उस प्रिपरेशन को टेस्ट ना की जाए, और इसीलिए एकत्वम एकेडमी का हमने कोर्स स्ट्रक्चर ही इस तरह से बनाया हुआ है कि जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे जितने टॉपिक कवर हो चुके हैं क्लास में वैसे वैसे हर सब्जेक्ट पे रिलेटेड आपको टेस्ट ली जाएगी। और अगर मैं मान लूं तो पिछले अटेम्प्ट्स के हिसाब से मैं देखूं तो करीब करीब 3 से 4 टेस्ट हर सब्जेक्ट पे आपकी कंडक्ट होगी ही होगी। सर मैं ऑनलाइन का स्टूडेंट हूं, मेरी टेस्ट कैसे होगी? सर मैं फेस टू फेस वाला हूं, मेरी टेस्ट कैसे होगी? तो आप अगर आप फेस टू फेस के स्टूडेंट्स हैं तो आप यही क्लास में बैठ के वो सारे के सारे टेस्ट लिखेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर्स हो चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप के पेपर हो, और हमारे एग्जामिनर जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ये आपके पेपर्स चेक करके आपको दे देंगे। और अगर आप ऑनलाइन में हो, अगर आपने यहां पे फेस टू फेस में एडमिशन नहीं लिया हुआ और अगर आपको ऑनलाइन पे एग्जाम देनी है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी टेस्ट ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट की जाएगी, आपको एक लिंक दी जाएगी, वहां पे आपको पेपर सबमिट करना है और आपका भी पेपर चेक किया जाएगा। सर नेक्स्ट सवाल जो मेरे पास आ रहा है ये राजस्थान से आ रहा है और ये भी एक लड़के का ही सवाल है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि सर अभी जैसे 12th हो जाएगा तो क्या सीए के साथ साथ ग्रेजुएशन करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो वो किस तरीके से कंडक्ट होगा? आई मीन ही इज टॉकिंग अबाउट बीकॉम मोस्टली। देखिए ये सवाल ऐसा है कि थोड़ा सा ना कई लोग ये मिथ फैला के रखते हैं कि आपके लिए सीए के साथ ग्रेजुएशन मैंडेटरी है।
हालांकि टेक्निकली स्पीकिंग सीए कोर्स करने के लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी नहीं है, नहीं। पर क्योंकि सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, अगर आपको किसी भी तरह के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज करने हैं या फिर अगर आप फॉरेन एजुकेशन करना चाहते हो आफ्टर योर सीए, तो उसके लिए आपको एक ग्रेजुएशन कोर्स करना अनिवार्य है, जो कि एक फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए, यानी कि कॉलेज के साथ साथ आप इसे एक्सटर्नल एडमिशन के तौर पे नहीं कर सकते हैं। तो 12th के बाद आपकी बीकॉम के एडमिशन आपने पुणे में ही करनी चाहिए या फिर जिस किसी भी जगह पे लोकेटेड है वहां करनी चाहिए। पर इसमें एक हंच ऐसा है कि आगे चल के सीए इंटरमीडिएट क्लियर होने के बाद आपको करनी होती है आर्टिकलशिप, जो कि होती है 2 साल की। तो ये आर्टिकलशिप आप वही कर सकते हो जहां पे आपका बीकॉम का कॉलेज है। तो इसलिए अगर आप पुणे जैसी प्लेसेस पे आर्टिकलशिप करना चाहते हो तो आपका बीकॉम भी पुणे सिटी में ही होना चाहिए। सर फिर यहां कॉलेजेस कौन से होंगे, किस तरह के कॉलेजेस में हमने एडमिशन लेनी चाहिए, फिर हम लोग अगर सीए की पढ़ाई करेंगे तो बाद में अटेंडेंस के लिए दिक्कत होगी। तो उसके लिए यहां पे जब आप क्लास में आ जाएंगे तो आपको 100% गाइडेंस दिया जाएगा कि किस तरह से हम लोग ग्रेजुएशन के साथ सीए कोर्स डील कर सकते हैं। सर एक और बच्चा है, ये स्पेसिफिकली आया है बड़े दूर से, दिल्ली से आ रहा है और ये पूछना चाह रहा था कि सर क्या हमारे को मोड में दिल्ली में गूगल ड्राइव पेन ड्राइव के थ्रू ही करना है, या कोई बच्चा पुणे आना चाहता है और पुणे में किसी को नहीं पहचानता एकतोम अकेडमी के अलावा, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके एग्जाम के बाद हम क्या उसको असिस्टेंस दे सकते हैं? ओके, 2 चीजों को डील करूंगा यहां पे। एक तो हमारे पास एकतोम अकेडमी में हर साल हजारों बच्चे ऐसे आते हैं जो पुणे पहली बार आते हैं, उनके लिए हॉस्टल का असिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उनके लिए जो यहां पे जो अटैचमेंट चाहिए होता है, पेरेंट्स अवेलेबल नहीं होते तो हम आपके लिए अवेलेबल होते हैं, बिकॉज दे से दैट टीचर्स आर योर सेकंड पेरेंट्स। सो दोस्तों बिल्कुल आप चिंता मत करिए, आप खुशी से पुणे आ जाइए, हम लोग आपके साथ हैं। दूसरी बात कि सर क्लासेस खत्म हो गई, अब एग्जाम अप्रोच कर रहे हैं, तो आखिर एग्जाम के लिए आप कैसे मदद करेंगे? तो उसके लिए एक तो हमारे रिवीजन सेशंस कंडक्ट होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक पूरा का पूरा रिवीजन बैच कंप्लीट किया, लगभग 25 घंटे में पूरा अकाउंट सिलेबस कवर कर दिया मैंने, अलॉन्ग विद प्रॉब्लम प्रैक्टिस जनवरी 2025 की एग्जाम के लिए। तो इसी तरह के रिवीजन सेशंस आपके लिए भी होंगे और साथ ही साथ हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशंस लेंगे। और साथ ही साथ एक चीज याद रखिए कि एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम लोग एक अलग से टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करते हैं, वो आपके एग्जाम के कुछ दिनों पहले रहेगी। ऑफ कोर्स ये बैच के अंदर इंक्लूडेड नहीं होती है, इसका एक अलग से स्ट्रक्चर होता है, उसकी अलग से फीस चार्ज होती है, तो वो डिटेल्स आपको क्लास में दे दी जाएगी। तो बच्चों जिनने भी ये सवाल दिल्ली से पूछा था, मैं आपको एक स्पेसिफिक बात बता दूं, हमारे क्लासेस 4 मोड में अवेलेबल है। पहला फेस टू फेस पुणे के अंदर में आप आ सकते हैं, जैसा कि सर ने बोला हॉस्टल से लेकर सारी चीजें हो जाएगी, उसका दिक्कत नहीं आएगा। दूसरा आप जीडीपीडी मोड के अंदर में ले सकते हैं, जीडीपीडी मोड के अंदर में सेम लेक्चर जो यहां रिकॉर्ड हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तीसरा हो सकता है ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम, जब यहां क्लास चल रहा है कहीं से भी आप वर्ल्ड में, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, आप सब भारत की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड में आप कहीं से भी ले सकते हैं और जो बुक्स है जो हम यहां रेफर कर रहे हैं वो आपको अकॉर्डिंगली कुरियर कर दी जाएंगी। ओके सर, एक सवाल और आया था, ये जो सवाल है ये खैर अपने गोवा से आया है और ये सवाल पूछ रहा है कि सर मुझे एक बात बताइए, कौन कौन से फैकल्टी होंगे? हम लोग कुछ को जानते हैं कुछ को नहीं जानते हैं, तो आप एक बार फैकल्टी बता दीजिए कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है। अच्छा, तो फैकल्टी में आपको बता दूं, अकाउंट सब्जेक्ट के लिए मैं खुद सीए मनीष तरडेजा और मेरे साथ हमारे सहयोगी बहुत तजुर्बेदार सीए अभिषेक झावरे विल बी कंडक्टिंग द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए सीए सीएस विजय सारडा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कवर करते हैं और सीए ऋषभ जैन ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कवर करेंगे। लॉ सब्जेक्ट के लिए सीए सीएस दर्शन खरे विल बी टेकिंग द पार्ट ऑफ लॉ एंड कुछ पार्ट लिया जाएगा प्रोफेसर एस एम जोशी द्वारा। 40 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं पढ़ाते पढ़ाते, जितना मेरा एज भी नहीं है, जितनी तो हमारी एज भी नहीं है। और मैथ्स के लिए आपके लिए रहेंगे प्रोफेसर जी बी जोशी, जो कि कंडक्ट करेंगे मैथ्स का पूरा सिलेबस अकेले ही। सर 2 सवाल आखिरी है, सेकंड लास्ट सवाल मैं पहले पूछ लेता हूं कि सर अगर मान लीजिए कोई बच्चा जीडीपीडी लेता है तो इसको कोई क्वेरी आती है, वो क्वेरी इसके लिए हम तक किस तरीके से रीच कर सकता है? जी देखिए, ऐसा है कि आपकी सारी क्वेरीज के लिए हर फैकल्टी के ईमेल आईडी प्रोवाइड होंगे आपको। आप उस ईमेल आईडी पे आपकी क्वेरी भेजिए, आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
और साथ ही साथ हम लोग जो जीडीपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाते हैं। तो कई बार आपके जो सवाल जो है वो वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। पर एक बात याद रखिए दोस्तों, अगर क्लास आपने ढंग से अटेंड की हुई है ना, तो कई सारे सवाल तो आपके क्लास में ही खत्म हो जाने हैं। यस। एंड सर लास्ट सवाल, क्या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होता है, मैराथन होता है, रिवीजन लेक्चर होते हैं, क्या ये सब होता है? जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि हम लोग रिवीजन कंडक्ट करते हैं, मैंने जनवरी 25 के लिए तो कंडक्ट किया ही था। उसी तरह से विजय सर ऑडियो लेक्चर्स देते हैं, ऑडियो रिवीजन कहते हैं उनको। फुल स्पीड में सारा का सारा टॉपिक डिटेल में कवर कर दिया जाता है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा लेते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। जीपी सर ने राइटिंग प्रैक्टिस होती है, एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है, ऑडियो रिवीजन होता है, मैराथन होता है, क्या चाहिए और तुम्हें? तो दोस्तों, अगर आपके करियर को आपको जबरदस्त बनाना है और उसकी शुरुआत एक बढ़िया तरीके से करनी है, तो हम एकत्वम एकेडमी में आपका दिल से इंतजार कर रहे हैं। यस, तो जितने भी बच्चे आने का प्लान कर रहे हैं, हम इस वीडियो के नीचे आपको एक गूगल फॉर्म दे रहे हैं। ये गूगल फॉर्म के अंदर में आप अपनी डिटेल भर दीजिए। आपको अगर हमारे से और कोई डिटेल चाहिए तो हम उसके अंदर में आपको डिटेल सारी चीजें बता देंगे। साथ साथ में इस वीडियो के नीचे हम लोग हमारे जो पहले के डेमो लेक्चर हुए वो भी डालने वाले हैं। हालांकि किसी को डिसीजन लेना है तो वो उस हिसाब से ले सकता है। हालांकि आपके डेमो लेक्चर्स अलग से होंगे, 5 डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे होंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं बाहर के हर बच्चे से, देखिए आपको पता हो या नहीं पता हो, पुणे को शिक्षा का माहिर घर भी बोला जाता है। और पुणे वाइब है, वाइब, सिटी नहीं भाई साहब, वाइब है पूरा का पूरा। आप अपनी एजुकेशनल जर्नी को पुणे में जरूर रखिए ताकि आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस यहां पे जरूर हो। और हम आपको यह अश्योर करना चाहते हैं, एकत्व में वो क्लासेस है जहां पे आपको इंडिया का, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया का सबसे बड़ा फेस टू फेस का क्लासेस मिलेगा अक्रॉस ऑल लेवल फ्रॉम 11th टू फाइनल। ये यही होता है। और सर ये ऐसा बस इसलिए है क्योंकि कंसिस्टेंट रिजल्ट होता है, बच्चों को एक फैमिली वाला एनवायरनमेंट मिलता है, उनका 1-to-1 बेसिस पे डाउट सॉल्व किए जाते हैं। और कईयों को तो मैं खुद देखता हूं मनीष सर से आकर के अपनी पर्सनल लाइफ में डिस्कस करते हैं। मैंने भी 2-3 बार अपने लव वाले लफड़े डिस्कस करने की कोशिश की है, बट खैर ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि आपको ये अश्योरेंस जरूर मिलेगा। सो यस, और कोई आपके सवाल होंगे तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।